इसमें डेट काहे को आप बेमतलब का डाल के जल्दी तो होगा ही। 7वें चरण के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री ने शेड्यूल की तिथि देने से किया इनकार। 7वें चरण की बहाली कब तक, इस पर सरकार ने साधी चुप्पी। हालांकि अपर मुख्य सचिव अप्रैल में शेड्यूल की बात करते हैं, पर शिक्षा मंत्री का तिथि देने से इनकार कहीं न कहीं अपर मुख्य सचिव के बयानों को भी कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव ने पिछले दिनों अप्रैल महीने में शेड्यूल की बात की थी, पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिठाई वाले बाबा उर्फ विजय कुमार चौधरी के नए बयान आम अभ्यर्थियों में कई तरह की शंकाएं उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में पहले मिठाई वाले बाबा उर्फ शिक्षा मंत्री का बयान सुने, उन्होंने क्या कहा, इसके बाद आपको विश्लेषित करते हैं। इकाई विज्ञापन निकालेगी, उसमें ये लोग अप्लाई करेंगे और हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि जितनी वैकेंसी है उससे कम ही लोग उपलब्ध हैं, यानी कि जल्दी। तो इसमें डेट काहे को आप बेमतलब का डाल के जल्दी तो होगा ही। शिक्षा मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि बेमतलब का तिथि निर्धारित मत कीजिए। ऐसे में मौखिक और कागजी रसगुल्ला बांटने वाले विजय कुमार चौधरी और मिठाई वाले बाबा के बयान अभ्यर्थियों को नागवार गुजर रहे हैं। 2017 में बिहार टीटी की परीक्षा हुई, 2022 में अभी भी छठा चरण ही चल रहा है। लगभग 5 सालों से अभ्यर्थी छठे चरण की बहाली में नियुक्ति पत्र पाने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच शिक्षा मंत्री ने 7वें चरण के संबंध में संकेत दिया था कि जल्द 7वें चरण का शेड्यूल जारी होगा। पर आपको बता दें कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी लगभग 8000 सीटों के लिए 3000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं और 2019 से 2022 हो गया। हाई कोर्ट के कई बड़े निर्देशों के बाद भी बहाली प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों का बड़ा सवाल है कि नियुक्ति कब तक। आपको बता दें कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बहाली, साथ में सीटेट और स्टेट अभ्यर्थियों की बहाली 7वें चरण में करने की बात सामने आ रही थी। अप्रैल महीने में शेड्यूल भी प्रस्तावित थी, पर अब शिक्षा मंत्री के नए बयान अभ्यर्थी ये सोचने को मजबूर है कि 7वां चरण कब तक। ऐसे में आपको बता दें कि आज शुक्रवार है और शिक्षा सुधार की टीम आज सचिवालय का दौरा करेगी और अपर मुख्य सचिव से सीधे लफ्जों में पूछेगी सवाल कि शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं उससे आप क्या इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि पलटी मार शिक्षा मंत्री कभी भी पलटी मार देते हैं। इन्होंने स्टेट नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ किया और मेरिट को अब अर्थहीन बता रहे हैं। ऐसे में अपर मुख्य सचिव से आज शिक्षा सुधार की टीम पूछेगी कई बड़े सवाल। एसटीटी इन मेरिट अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, समझे शिक्षा मंत्री के चाल को। शिक्षा मंत्री आगे 7वें चरण की तिथि देने से इनकार कर रहे हैं और आप ये समझिए कि स्टेट को पात्रता परीक्षा घोषित करना चाहते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि आगे शिक्षा नीति 2020, एनटीए का टेस्ट, इंटरव्यू और तरह तरह के फलसफे जोड़कर 80,000 अभ्यर्थियों को तबाह और बर्बाद करने की साजिश है। नोटिफिकेशन को न मानकर पात्रता परीक्षा मानकर आगे बढ़ने वाले लैंडमाइन पर कदम रख रहे हैं और लैंडमाइन पर कदम रखने के बाद जो विस्फोट होता है, आप समझ सकते हैं कि कदम रखने वाले का क्या होता है। नोटिफिकेशन के हिसाब से सीट बढ़वाकर ये नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी आगे प्रतिनियुक्त होते, सीट बढ़ता सभी मेरिट में होते और नोटिफिकेशन नियुक्ति की गारंटी देता है। पर बिना नोटिफिकेशन सरकार आज़ाद है, आगे नियुक्त नहीं करेगी सरकार। आगे एनटीए का टेस्ट और शिक्षा नीति 2020 में तरह तरह के फलसफे जोड़कर आप आम अभ्यर्थियों को तबाह और बर्बाद करेगी। जो पलटी मार शिक्षा मंत्री अपने ही बनाए गए नोटिफिकेशन, अपने ही बनाए गए नियम कानून और अपने ही सरकार के नियम कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं, उनसे आगे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप 80,000 अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्ति मिल जाएगी। दुख तो तब होता है जब इन मेरिट में जो भाषा विषय के अभ्यर्थी हैं, साथ में गणित विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि दिक्कत सिर्फ सोशल साइंस वाले को है, हमारी नियुक्ति तो सुनिश्चित है। पर आप ये समझे कि पात्रता परीक्षा मतलब आगे शिक्षा नीति 2020 नोटिफिकेशन को हटाने के बाद सरकार अपने हिसाब से पात्रता के बाद नए फलसफे जोड़ेगी और जो भाषा विषय के अभ्यर्थी, साथ में गणित विज्ञान के स्टेट अभ्यर्थी इस गुमान में हैं कि हमारी नियुक्ति तो सुनिश्चित है, हम स्टेट पीआईएल में सहयोग क्यों करें। आप ये समझ लीजिए कि आगे पात्रता के बाद आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये सिर्फ सोशल साइंस की समस्या नहीं है या कंप्यूटर साइंस की समस्या नहीं है, स्टेट इन मेरिट हर अभ्यर्थी की समस्या है। आप ये समझिए कि सोशल साइंस वाले जो क्वालिफाई है सिर्फ, वो कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सोचना आप स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को है कि शिक्षा नीति 2020 को मानकर आगे आप पात्रता परीक्षा मानकर एनटीए का टेस्ट और शिक्षा नीति 2020 झेलेंगे या स्टेट नोटिफिकेशन के हिसाब से अपनी नियुक्ति सुनिश्चित करवाएंगे। एक बार छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि 5 लाख और 7 लाख में सीटें बिक रही हैं खुलेआम।
आए दिन अखबार इन खबरों से पटी पड़ी रहती है। आप स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी समझे। शिक्षा सुधार का PIL आगे स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के लिए संजीवनी बूटी है। कार्य हम कर रहे हैं। 17 फरवरी 2022 को बड़ी सुनवाई प्रस्तावित है, पर आप ये समझिए कि बड़े अधिवक्ताओं के साथ, बड़े सबूतों के साथ आगे कार्य करने में समस्या आ रही है। आप जो भी स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं 38 जिले के, आपसे अब निवेदन करेंगे आगे अपने स्टेट के PIL को सपोर्ट करे, सहयोग करे, ताकि सरकार, शिक्षा मंत्री जो मेरिट को अर्थहीन बता रहे हैं उनको सबक मिले और आगे से सरकार भविष्य में ऐसी गलतियां करने से बचे। पर इसके लिए आप 38 जिले के जो भी इन मेरिट अभ्यर्थी हैं सभी को संगठित होना होगा। आप देख रहे हैं कि 7वें चरण के शेड्यूल की तिथि देने से भी शिक्षा मंत्री ने साफ इनकार किया है। जो सरकार अपने ही नोटिफिकेशन से पल्ला झाड़ रही है, कैसे उम्मीद करते हैं कि जल्द ही शेड्यूल निकालकर आसानी से आप 80,000 अभ्यर्थियों की बहाली करेगी, या सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 या शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बहाली करेगी सरकार। शिक्षा मंत्री के ताज़ा बयान सुनने के बाद आम स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी के साथ सभी आवेदन से वंचित अभ्यर्थी आहत हैं। 7वें चरण का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अब ये समझे कि आगे एक बड़ी लड़ाई लड़नी है और ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की दिशा में कदम बढ़वाना है, क्योंकि सरकार ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली पर भी चुप्पी साधे है। ऐसे में इस बड़े वीडियो में आप स्टेट PIL से जुड़े सभी स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों से कहेंगे अपने स्टेट PIL को मजबूत करें, ताकि स्टेट PIL के जरिए हाई कोर्ट के डबल बेंच में, आप समझ सकते हैं चीफ जस्टिस के बेंच में एक केस है, हम एक आदेश पारित करवाएं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जल्द से जल्द शेड्यूल निकालकर अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्त किया जाए। और यही एक रास्ता है। इससे स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 अभ्यर्थियों के लिए भी रास्ता खुलेगा। पर आप स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी आगे बढ़ें, अपने PIL को मजबूत करें बड़े अधिवक्ताओं के साथ और बड़े सबूतों के साथ। 17 फरवरी 2022 को एक बड़ा जजमेंट डबल बेंच से आए और आगे 7वें चरण का शेड्यूल निकले और आगे नोटिफिकेशन का पालन करते हुए इन मेरिट अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित करे सरकार। आशा है आप इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत में बीटेट 2022 के संबंध में एक अफवाह उड़ रही है कि बीटेट 2022 का आयोजन होगा, जो कि एक फेक न्यूज है। इस पर विश्वास न करें आम अभ्यर्थी। कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर ये दे दें कि आगे 6 महीना हो गया है और सरकार शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से और बड़े मंत्रियों से जब पूछा गया कि कॉमर्स के लिए सरकार अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आगे क्या करना चाहती है, शिक्षा सुधार के बैनर तले अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल पिछले दिनों मिला था इस मुद्दे पर। तो शिक्षा मंत्री का कहना है कि 6ठे चरण की नियुक्ति के बाद इस पर हम विचार करेंगे। आगे 25 फरवरी को नियुक्ति मिल जाएगी 6ठे चरण के अभ्यर्थियों को। इसके बाद शिक्षा सुधार 7वें चरण के लिए और कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए भी एक बड़ा मुहिम शुरू करेगा। बने रहे, जुड़े रहें शिक्षा सुधार के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें।